सभी पत्रकार छायाकर बंधु, आज हम आपके बीच में आए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेने के लिए कि हम चाहते हैं कि इस्माइलाबाद एक बहुत सुंदर शहर बने। आप लोगों के आशीर्वाद से आज डबल इंजन की सरकार आपने मुझे जिता के भेजा, तो माननीय मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने हमें आशीर्वाद दिया जिससे आज हरियाणा की बागडोर हमारे भाई नायब सैनी जी के हाथों में है। अब हम चाहते हैं कि इस्माइलाबाद के अंदर इसको हम साफ सुथरा सुंदर शहर बनाएं। उसमें जब हमारी बहन यहाँ से मेघा बंसल जी यहाँ से जब चेयरपर्सन बनेगी, हमारे जितने पार्षद यहाँ से जीतेंगे, उससे हमारी ताकत बढ़ेगी और हम सब मिलकर इस्माइलाबाद को अच्छा शहर बना पाएंगे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि आप हमारे जहां जहां हमारे उम्मीदवार है और सभी जगह उम्मीदवार है, कमल के फूल के निशान के आगे आप अपना बटन दबा के अपना आशीर्वाद दें। 2 तारीख को ये चुनाव है ताकि हम इस्माइलाबाद का बहुत विकास कर सकें। आप सबने बात ध्यान से सुनी और मैं संक्षेप में इसलिए बोलना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हम विचारों को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार जोर से एक नारा लगाएंगे। आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि आप एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हुए अपनी मेघा बंसल जी को भारी बहुमत से जिता करके यहां चेयरमैन बनाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी हमारी सरकार की है। आप मेघा जी को यहां से चेयरमैन नगर पालिका बनाइए, हम इस्माइलाबाद के विकास को 3 गुना गति से आगे करने का काम करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करेगी। भाइयों, हमारी सरकार ने अभी 100 दिन का समय पूरा किया है। 100 दिनों के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, जिसका लाभ हरियाणा के हर जनमानस को मिला है। भाइयों, हमने अपने इन 100 दिनों के अंदर जो हमारे ऐसे किडनी के पेशेंट थे, मैं जब पेवा के अंदर आया था वहां भी मैंने ये बात किया था, ऐसे किडनी के पेशेंट जिनको हर महीने डायलिसिस कराना पड़ता था, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता था, हमने कहा था 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो पीजीआई है, उन सब में ये डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज हर व्यक्ति को इसकी सुविधा मिल रही है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमने इस बात को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारा पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो काश्त तो कर रहा था परंतु मालिकाना हक उसके पास नहीं था। हमने कैबिनेट में उसको लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बना करके हमने ऐसे पट्टेदार किसानों को 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जिससे हमारे किसानों को बड़ा लाभ मिला है। हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारे ऐसे भाई जिनने गांव में पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर थे, उनके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी रहती थी। वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते थे। कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को गिरा दिया जाए, जगह खाली कर दी जाए। भाइयों, हमने कैबिनेट में लेकर के आए, फिर विधानसभा में एक्ट बनाया, जो पंचायत भूमि के ऊपर गांव में अगर किसी ने मकान बनाया है, 20 साल से ज्यादा हुए हैं, ऐसे सब लोगों को भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उनके नाम
जमीन करने का निर्णय, उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये हमारी सरकार गति से काम कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया, जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, जो हमारे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी जी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। इसका लाभ भी हमारे हरियाणा के लोगों को, बुजुर्गों को मिल रहा है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया हमारी सरकार ने कि जो हमारे किसान हैं, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने निर्णय किया कि अपने हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके कि जो शहर के अंदर जिन परिवारों के पास मकान नहीं है या जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए, हमने निर्णय किया कि उनको 30 गज का प्लाट ये हमारी सरकार देगी। और हमने 15,240 ऐसे परिवारों को ये 30 गज का प्लाट देने का काम किया है। 12 मार्च के बाद जो बचे हैं उनको भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। मेरा आप लोगों से आग्रह है, एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके यहाँ से मेघा बंसल जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। भाइयों, हमने ये भी हो, आप इतनी संख्या के अंदर यहाँ इस्माइलाबाद की सरदारी आज यहाँ पर आई है, क्योंकि आज ये अंतिम दिन है। कई कार्यक्रम मेरे हैं अलग अलग स्थानों के ऊपर, और मैं यहाँ समय से आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे करके जा रहा हूँ कि आप यहाँ से मेघा बंसल जी को यहाँ से आप भारी बहुमत से कमल का फूल खिलाइए। विकास की गारंटी हमारी है, कोई कमी इस्माइलाबाद के अंदर नहीं आने देंगे। भाइयों, इस्माइलाबाद ये हमारा परिवार है, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी जो आशीर्वाद, जो प्यार दिया है, अब भी मेघा बंसल जी को आप भारी बहुमत से जिताइए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम कोई कमी विकास के काम में यहाँ इस्माइलाबाद में नहीं आने देंगे। इस्माइलाबाद को हम गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। हमारे बीच में हमारे महंत राजेंद्र पुरी जी, वो भी आशीर्वाद देने के लिए मेघा बंसल जी को आए हैं। उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको मैं साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज अंतिम दिन है। 2 मार्च को वोटिंग है। हमारा एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबना चाहिए। ये निवेदन, ये प्रार्थना आप लोगों के बीच में करने के लिए आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।